लोग पूछते हैं कि आज याद करने की आवश्यकता क्यों? हमें 15 अगस्त 1947 को जो देश मिला था, उस देश को एकता बनाने के लिए जो कार्य, जमीन के ऊपर जो कार्य किया था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 562 रियासतों को एकीकरण करने का कार्य करना कोई छोटा काम नहीं था। हम इस हॉल में बैठे हैं, हमारी सबकी राय और जो रूलर थे, राजा थे, उन सबको मनाना एक बड़ी बात थी। वो काम अगर किसी ने किया तो लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। देश को टूटने नहीं दिया जाए, इस देश को जाति और धर्म के बंधन में न बंटने दिया जाए। इस देश की एक ही पहचान होनी चाहिए और वो होनी चाहिए भारतीयता। इस देश में अगर कोई हिंदू रहता है तो भी वो भारतीय है, कोई मुसलमान रहता है तो भी वो भारतीय है, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसकी एक ही पहचान है कि वो भारतीय है। इस भारतीयता को जीवन जीने के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जिसने बलिदान दिया, वो इंदिरा गांधी। बहुत बड़ी बात होती है, हम तो कोई हमसे हाथ नहीं मिलाए तो नाराज हो जाते हैं, हमारे साथ किसी ने घर से फोटो नहीं खिंचवाई तो भी नाराज हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम में हम सबसे आगे दिखें। इन सब चीजों के लिए कांग्रेस बहुत बड़ी चीज है, त्याग और बलिदान की। महात्मा गांधी जी ने घूम घूम कर इस देश को एकजुट बनाया। आप कभी जीवनी पढ़ना महात्मा गांधी जी की, वो कितना घूमे हैं, कितना फिरे हैं, और उन्होंने एक ही बात कही, सत्य, त्याग, अहिंसा। क्या हमारे अंदर सत्य है? क्या हमारे अंदर त्याग है? क्या हमारे अंदर अहिंसा है? अगर ये चीजें नहीं है तो हम कांग्रेसी नहीं, क्योंकि कोई खादी पहनने से कांग्रेसी नहीं हो जाता, कोई गांधी टोपी लगाने से कांग्रेसी नहीं हो जाता। कांग्रेसी होने के लिए दिल से विचारधारा होनी चाहिए। आप कपड़े कैसे भी पहने, चाहे महिला हो या पुरुष हो, लेकिन आपके दिल में अगर आपको लगता है कि मैं महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चल रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधाराओं पर चल रहा हूँ, तो आप उनके आदर्शों पर चलेंगे। लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों जरूरी है। इस देश को अगर आजादी की लड़ाई किसी ने लड़ी, वो एकमात्र पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके अलावा कोई और लोग नहीं थे जो इस देश की आजादी के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रेरणा लेकर कुछ लोग अपना दल बनाकर लड़े, कुछ लोग स्वतंत्र रूप से लड़े, सबकी हिस्सेदारी है, हम इन सबको स्वीकार करते हैं। और उसके बाद इस देश में एक संविधान बनाने के लिए जब लगभग 300 सदस्यों की कमेटी बनी, उसमें से 260 से ज्यादा लोग कांग्रेस के सदस्य थे। अगर वो चाहते तो अपना एक तरफा संविधान बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सबके लिए सर्वोदय की भावना की। क्या वो रोहित या वाइट के खेतों में पानी पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा? जवाई बांध शोषित वंचित आदिवासी हैं, उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करके और उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सब आप कांग्रेस से मेरे से सब पुराने हैं, सर्वोदय की भावना रखें कि जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको आगे लेकर आए। आज इन दोनों महापुरुषों को मैं वंदन करता हूँ और इनके चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ।